कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 3 HX पार्ट 4 लिखा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश और tan A बराबर 1/√3 है तो sin A इंटू कास बी प्लस कास A इंटू साइन बी का मान होगा। तो हल करेंगे। यहाँ पहले हम चित्र बनाएंगे। कोण C 90 अंश कह रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने। कोण C यहाँ हो गया, ये यहाँ पर A हुआ, यहाँ B हुआ, यहाँ से इसको मिलाया गया ABC। ये 90 डिग्री है, 90 अंश लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे हल। दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। दिस इम्प्लाइज दैट लंब बराबर 1 तथा आधार बराबर √3 बराबर √3। अब हमको कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का मान। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ प्लस आधार है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे हम। ये आ गया 1 और प्लस ये हो गया 3, जोड़ेंगे हो जाएगा 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो खाली कर्ण बराबर होगा √4। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 है तो कर्ण बराबर होगा √4। तो √4 को मूल लेंगे 2 आएगा, कर्ण आ गया 2। अब निकालना है साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे साइन A, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 1, कर्ण आया 2, तो हो गया साइन A बराबर 1/2। तो कास A बराबर होता है, कास A बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से हो गया कास A, कास A बराबर हो गया 1 माइनस साइन A का मान 1/2 आया तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो 1/4 आएगा। तो कास A बराबर यहाँ पर हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4। लघुत्तम लेंगे 4 का नम 4, 4 से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। तो आ जाएगा यहाँ पर कास A बराबर, यहाँ पर कास A बराबर आ जाएगा √3/4। अंडर रूट में है पूरा है तो और हल करेंगे तो कास A बराबर होगा √3/2 ये होगा। तो अब यहाँ पर मान ये निकालना है, मान निकालना है। ये दिया गया है कि साइन A इंटू कास B प्लस कास A इंटू साइन B, इसका मान निकालना है। तो बराबर होता है B लिखा, हाँ B लिखा है, कास A इंटू साइन B होगा। तो बराबर होगा, सूत्र बनेगा साइन A प्लस B, इसके बराबर होता है साइन A प्लस B होगा ये। तो इसके बाद हमको यहाँ पर B का मान निकालना पड़ेगा। तो
तो साइन बी के लिए हमको ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी, साइन बी से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर ये ए होगा, ये ए होनी चाहिए और इसको बी कर दे रहे हैं। तो यहाँ से ये लंब होगा साइन बी के लिए, ये लंब होगा बी सी, लंब बराबर बी सी हुआ, लंब बटे कर्ण होता है, लंब होगा बी सी और कर्ण होगा जो आया है कर्ण सबका ये 2 होगा। बी सी का मान यहाँ पता है, बी सी का मान 1 है, लंब ये बी सी है तो बी सी है, बी सी बराबर 1 हुआ यहाँ तथा ए सी, ये ए सी बराबर है √3। तो यहाँ से साइन ए बराबर होगा बी सी 1 है बटे कर्ण आया 2, 1/2 हो जाएगा साइन ए बराबर, साइन बी बराबर, ये साइन बी बराबर यहाँ हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट साइन बी बराबर 1/2, ये साइन बी का मान आया। ऐसे ही कास बी का मान निकालेंगे हम, कास बी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है बी के लिए आधार होगा, कोण बी के लिए आधार होगा, ये कोण बी के लिए आधार यही होगा, या आधार बी सी, बी सी का मान यहाँ पे दिया गया है 1, तो हो जाएगा आधार 1 बटे कर्ण 2 ही रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कास बी बराबर होगा, ये भी 1/2 आया, तो यहाँ पर लंब ए सी होगा और ए सी का मान √3, तो यहाँ √3 होगा, √3/2 होगा, तो यहाँ √3/2 लिखा जाएगा। साइन बी कास भी आएगा 1/2। तो इसको हल करेंगे तो साइन ए का मान यहाँ 1/2 लिखेंगे, गुणे कास बी का मान आया 1/2 प्लस कास ए का मान आया है √3/2 और साइन बी का मान आया √3/2। तो हल करेंगे तो ये हुआ 1/4 और प्लस ये आ गया 3/4, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4, इसको हल करेंगे काटेंगे तो 1 आएगा उत्तर, 1 आ रहा है विकल्प सी में, लिखेंगे विकल्प सी सही है, बराबर ये 1 आया, तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेमी लंबी है तथा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हल करेंगे इसको, मिनट की सुई 1 मिनट में पहले कोण निकालेंगे, 1 मिनट में बना कोण, बना कोण जिसको थीटा कहते हैं होगा 6 अंश होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा πr² थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ पे πr² लिख देंगे, थीटा का मान है 6 अंश बटे 360 अंश। इसको हल करेंगे, यहाँ से 6 6 36 60 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर πr² बटे 60 अंश। यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। तो ये विकल्प फर्स्ट में सही है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ हल करेंगे, यहाँ अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास
बराबर लिखा है 1/2 सेमी, तो त्रिज्या होगी 1/4 सेमी। तो त्रिज्या को आर कहते हैं, तो त्रिज्या आर बराबर 1/4 सेमी होगी। इसकी आधी हो जाएगी 1/2 की, 1/4 सेमी आई। तो कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr² होगा। तो 3 की जगह पर 3 रहेगा, यहाँ पाई की जगह पाई रहेगा, गुणे आर का मान 1/4 आया, तो 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो आया 3π गुणे 1/16 हो गया ये, तो आया 3 का नम 3/16 हो गया, पाई cm²। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। विकल्प बी में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। लिखा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्य दिया गया है, माध्य बराबर है 26.1 तथा माध्यक माध्यिका को कहते हैं, माध्यिका बराबर दिया गया है 25.8। तो बंटन के लिए बहुलक होगा, सूत्र होता है बहुलक बराबर, क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं, -2 गुणे माध्य, यही सूत्र होता है। तो ये हो गया 3 गुणे माध्यक है 25.8 -2 गुणे माध्य है 26.1। तो गुणा करेंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 77.4 माइनस इसका हो जाएगा 52.2। घटाएंगे, घटाने पर उत्तर आएगा 25.2। विकल्प सी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। हल करेंगे यहाँ पर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बारंबारता माप में नहीं आती, माध्य और माध्यक दो ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होंगी। तो लिखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ये प्रा बनेगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्यक और माध्य, लिख देंगे माध्य और माध्यक, माध्य और माध्यक, ये दोनों चीजें हैं। तो ये विकल्प डी में कह रहा है, बी और सी दोनों लिखेंगे, अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, आंसर।